प्यासी नदी, प्यासी महानदी और रेत का जो कारोबार है फल है बहुत तेज हो जाता है। आप देख सकते हैं हाईवा अब भी गुजरे और लगातार हाईवा आ रहे हैं ना, एक के बाद एक हाईवा आ रहे हैं, बड़ी गाड़ियां आ रही है। बड़ी गाड़ियां आने के साथ कंपन बढ़ रहा है। इस प्रकार से कंपन बढ़ा है, आप खुद देख सकते हैं वीडियो में आप अंदर। जी हाँ, आप देख रहे हैं जोहार जगह न्यूज, मैं हूं उपेंद्र कुमार साहू। ये पूरी इम्तिहान की घड़ी है और इम्तिहान की घड़ी नदी के लिए। जी हाँ, ये महानदी है और महानदी होने के साथ जो कभी पानी का बहाव लबालब होता था, पानी ही गायब हो चुका है। कभी रेत जो लबालब होती थी, अब वो रेत गायब हो रही है और रेत गायब होने का सिर्फ एक ही कारण है, जिस प्रकार से तेजी के साथ जिले में चल रहा रेत का अवैध कारोबार है और जिस प्रकार से हाईवा बड़े बड़े जेसीबी के माध्यम से खुदाई की जा रही। कुछ दिन और है तमतरी वालों, कुछ दिन और है, ये रेत आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। जो महाराष्ट्र और अन्य राज्य वाले धमतरी से रेत मंगाते हैं, वैसी स्थिति धमतरी वालों की हो जाए कि हमें पड़ोसी राज्यों से रेत मंगाना पड़े, क्योंकि ये महानदी है, ये छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी है और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। और ये धमतरी जिला के सिहाव पर्वत से निकली एक ऐसी नदी है जो पूरे क्षेत्र को सिंचित करती है। लेकिन कभी ये रेत से लबालब, आप पीछे देख सकते हैं, कभी ये रेत से लबालब हुआ करती थी, लेकिन आज ये रेत के लिए मोहताज है, क्योंकि नदी का सबसे बड़ा जो अहम बिंदु होता है रेत ही होता है। रेत ही नदी का सबसे बड़ा बचाव तंत्र होता है और इस नदी से अगर रेत गायब हो रहा है और मिट्टी आ रही, तो आप समझ जाइए किस प्रकार से उत्खनन जारी है। ये सिर्फ है, ये रुद्री पुल की बात नहीं है, ये पूरा क्षेत्र की बात है। जहां तक देखेंगे आप रेत ही रेत उत्खनन दिखेगा और ये अवैध उत्खनन है, ये एनजीटी के नियमों का उल्लंघन है। क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ के जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्राकर जी इसी रोड में कुछ दूरी पर हादसे का शिकार हो जाते हैं और हादसे का शिकार होने के बाद ही जो मांग उठती है, जो बात आती है, बात ये आती है कि रात में जो हाईवा रफ्तार पकड़ती है, जो बड़े बड़े हाईवा होते हैं जो रात में रफ्तार पकड़ते हैं और रफ्तार पकड़ने के साथ ही जो लापरवाही पूर्वक गाड़ियां चलाते हैं और गाड़ियां चलाने के साथ ही गाड़ियों में नंबर प्लेट नहीं होता और नंबर प्लेट नहीं होने के साथ ही जो लगातार बिना लापरवाही के साथ गाड़ी चलाते हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ी किस प्रकार से आ रही है और गाड़ियां आने के साथ ही ये ब्रिज हिल रहा है। हिलने के साथ ही जो छोटी गाड़ियां हैं उनके लिए दबाव क्षेत्र बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है। बढ़ने के साथ ही जो ये ब्रिज है, ब्रिज पूरा हिलता है। हिलने के साथ ही जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बहुत ही दयनीय स्थिति बन चुकी है और बनने के साथ ही आप पीछे देख सकते हैं पूरा रेत का अवैध कारोबार यहीं से गुजरता है। गुजरने के साथ ही जो ये पुल है, पुल की स्थिति बहुत ही नाजुक बन चुकी है। बजने के साथ ही जब लोग इससे सफर करते हैं, जब बड़ी गाड़ियां इसमें चलती है, तो पुल में कंपन होता है और कंपन कैसे होता है आपको दिखाएंगे। जब बड़ी गाड़ियां चलती है तो किस प्रकार से पुल हिलता है। और आप बात कर रहे थे कि अवैध प्लॉटिंग, निशु चंद्राकर जी आंदोलन में बैठे थे। आंदोलन बैठने के साथ ही उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से रात में अवैध हाईवा जो द्वारा रेत का परिवहन किया जा रहा है और ये पूरा अवैध उत्खनन करके रेत लाया जा रहा है। डंपिंग की आड़ में एनजीटी के नियमों की खुली धज्जियां उड़ाई जा रही है और जब बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है तो ये पूरा पुल उड़ता है। और देखना है कि प्रशासन कार्रवाई करती कब है, क्योंकि लगातार रेत का जो अवैध कारोबार है, अवैध परिवहन है, बहुत तेजी से जारी है और जारी है। कंपन कितना तेज हो जाता है, कंपन तेज होने के साथ ही जो रफ्तार है, रफ्तार के साथ ही जो कंपन है बहुत तेज हो जाता है। आप देख सकते हैं हाईवा अब भी गुजरे और लगातार हाईवा आ रहे हैं ना, एक के बाद एक हाईवा आ रहे हैं, बड़ी गाड़ियां आ रही है। बड़ी गाड़ियां आने के साथ कंपन बढ़ रहा है। इस प्रकार से कंपन बढ़ा है, आप खुद देख सकते हैं वीडियो में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार बड़ी गाड़ियां गुजर रही है और लगातार जब गाड़ियां गुजरती है, 2-3 हाईवा एक साथ गुजरता है, तो स्थिति क्या बन जाती है आप खुद देख सकते हैं। अगर कोई किनारे में खड़ा होगा तो गिर जाएगा। कंपन इतनी तेज है, दहशत इतनी तेज है और तेज होने के साथ ही लगातार ये हादसे का शिकार होता है। और ये क्षेत्र में गाड़ियों का जो ट्रैफिक का दबाव है बहुत तेज हो जाता है। तेज होने के साथ ही जो व्यवस्थाएं है वो चरमरा जाती है। ये पुल है और पुल होने के साथ ही जो कंपन है, आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कितना जोरदार कंपन है। और कंपन होने के साथ लगातार बड़ी गाड़ियां, इसमें ट्रैफिक जमाव जैसी स्थिति बन जाती है और कहीं ना कहीं यातायात प्रभावित होता है। और ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए जोहार जगह न्यूज के साथ, क्योंकि लगातार क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं। मुद्दे उठाने के साथ आपको बताते हैं कि क्षेत्र में हर घटनाक्रम में क्या अपडेट है।